कल की क्लास में बच्चों हमने बेसिक जान लिया था, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना, x और y की मान निकालना, इस कोण का मान निकालना है और इस कोण का मान निकालना है, ठीक है। और क्या कहा गया है कि हमें सिद्ध करना है कि AB और CD ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें जो है जब कभी ये दिया हो कि AB और CD समांतर रेखाएं हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, कौन से कोण, इन्हें क्या कहते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण कल हमने बेसिक बताया था, अगर आपने बेसिक वाली वीडियो ना देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन हमें यहाँ तो सिद्ध करना है कि दोनों कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं, तो हम इसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो देखिए, लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है कि एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, थोड़ा सिस्टम से हम लिखेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ज्ञात करना है, यहाँ पर कुछ दिया तो है नहीं कि हम लिखे दिया है। क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ये सिद्ध भी करना है, ये हमें दर्शाना है, AB समांतर CD, ठीक है। ये क्या करना है, दर्शाना है। अब देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं x कोण x और कोण 50, कौन सा, x प्लस 50, इसका मान किसके बराबर होगा, 180 अंश के। क्यों 180 अंश के बराबर होगा, हम यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखेंगे। क्या स्पष्टीकरण लिखेंगे, यहाँ पर देखिए दो आसन्न कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दो आसन्न कोण। आसन्न कोण कब बनते हैं, जब एक ही रेखा पर दो ऐसे कोण बने हों और उन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे और इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म से, ठीक है। तो देखिए, अब ये 50 धन से में चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 130 अंश। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला, एक नियम लगा सकते हैं, कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण। हमने बताया था शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जब कभी तिर्यक रेखा एक रेखा को दूसरी रेखा को काटती है तो वहाँ पर क्या बनते हैं, कोणों का निर्माण होता है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो y है वो किसके बराबर हो जाएगा, 130 अंश के। अब 130 अंश के बराबर क्यों होगा, इसे हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये हमने क्या दे दिया, स्पष्टीकरण। अब देखिए, हमने आपको बताया था समांतर रेखा होने के लिए उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए जेड की आकृति बन रही है, यहाँ पर देखिए ये क्या बन रही, जेड की आकृति, और ये कोण आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये समांतर रेखा हो सकती है, ठीक है। और या तो इन दोनों कोणों का योगफल, कौन से, एक ही तरफ के दो कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, तब कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा। लेकिन हमें इसका नहीं निकालना, ये दोनों कोण आपस में बराबर दिखा देने। तो देखिए यहाँ पर देखिए x का मान कितना आया है, 130, y का मान भी कितना है, 130। इसका मतलब दोनों एकांतर कोण आपस में क्या है, बराबर है। और जब बराबर है तो इसका मतलब AB और CD कैसी रेखा है, समांतर रेखा, ठीक है। लिखेंगे x बराबर y
बराबर 130, ये क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो हम लिख सकते हैं अतः ए बी समांतर सी डी होगी। ठीक है, ए बी रेखा सी डी के समांतर होगी। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, जो ए बी रेखा है सी डी के समांतर है, सी डी समांतर ई एफ, जो सी डी है वो ई एफ के समांतर है, और x अनुपात z वो y अनुपात z बराबर 3:7 है। ठीक है, तो x प्लस x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए, दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर है ई एफ के। इसे हम समीकरण 1 मान देंगे, इसे हम समीकरण 2 मान देंगे। ठीक है, अब देखिए, जब ए बी सी डी के समांतर है, ई एफ और सी डी ई एफ के समांतर है, तो ए बी तो भी तो ई एफ के समांतर होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, जो ए बी होगी, जो ए बी रेखा है वो किसके समांतर है, ई एफ के भी समांतर है, किसके, ई एफ के भी समांतर है। ठीक है, इसे हम समीकरण 3 बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है और इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम मान लेंगे, माना, क्या मानेंगे, जो y है वो 3a हो जाएगा। ठीक है, y बराबर हम क्या मान लेंगे, 3a, और z बराबर हम क्या मान लेंगे, 7a। ठीक है, अब देखिए एक बात यहाँ पर आप लोग गौर से समझिए, जब ए बी रेखा ई एफ के समांतर होगी तो यहाँ पर देखिए z की एक आकृति बन रही है, ये वाली, कौन सी, ये, और ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पर देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कैसे कोण है, ये एक तिर्यक रेखा के एक तरफ है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। क्यों 180 अंश लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, स्पष्टीकरण दे दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए आगे, x और z ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए इसे हम क्या मान देंगे, इसे हम मान देंगे समीकरण, देखिए यहाँ पर समीकरण कौन सा मान देंगे, 4 मान देंगे। ठीक है, इसे कौन सा मानेंगे, समीकरण 4 मानेंगे। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर कौन हो जाएगा, z, x बराबर z। क्यों दोनों बराबर होंगे, दोनों क्यों बराबर होंगे आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर z, ये बराबर है क्योंकि दोनों क्या है, एकांतर कोण है। कैसे है, एकांतर कोण। ठीक है, चूंकि एकांतर कोण क्यों है, ए बी और ई एफ समांतर रेखाएं हैं, ए बी समांतर ई एफ। ठीक है, तो और x की देखिए, x और z की वैल्यू कितनी है, 7a है, तो लिख देंगे x बराबर 7a।
ठीक है। x बराबर 7a, हम इसका मान उठा के कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x व y के मान, x व y के मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 में देखिए रखेंगे, तो इसे हम कहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, इधर। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू हम कहाँ पर रखेंगे, इस जगह पर, y की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे इस जगह पर। तो x की वैल्यू कितनी है, 7a, यानी यहाँ पर हो जाएगा 7a प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3a, तो लिख देंगे 3a बराबर में कितना है, 180, और 7 3 कितना हो गया, 10a बराबर 180। 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आई, 18। a की वैल्यू 18 निकल के आई। हमें किसका मान निकालना था, हमें x का मान निकालना था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर x बराबर कितना है, 7a है, तो x बराबर 7a, तो x बराबर 7 गुणे a का मान कितना है, 18 है। तो इसे का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 8 56, 56 के 6 हासिल 5, 7 का नम 7, 7 5 12, कितना आ जाएगा, 126 अंश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसी को क्या करना था, ज्ञात करना था, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD, AB जो रेखा है वो CD के क्या है, समांतर है, EF लंब है CD पर, जो E और F जो है वो किस पर लंब है, CD पर लंब है। ठीक है, और कोण GED कहाँ पर है, GED, ये टोटल कोण कितना दिया हुआ है, 126 अंश, कितना दिया हुआ है, 126 अंश ये दिया हुआ है। ठीक है, टोटल कोण कहाँ से, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक है, हो तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण AGE कहाँ पर है, AGE, मतलब हमें ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, कोण GEF मतलब हमें ये कोण ज्ञात करना है, और कोण FGE ये कोण ज्ञात करना है। हमें 3 कोण क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। अब क्या क्या दिया हुआ है देखिए, ABCD के समांतर है, ये दिया है, AB समांतर CD, और क्या दिया है, EF जो है वो लंब है किस पर, CD पर। ठीक है, और क्या दिया है, कोण GED बराबर 126 अंश, ये दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। थोड़ा सिस्टम से लिखेंगे तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना, देखिए कोण AGE हमें ये ज्ञात करना है, कोण GEF हमें ये ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, कोण FGE, ये 3 कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब गौर से देखिए, यहाँ पर क्या बन रही, जेड की आकृति बन रही, ये बन रही जेड की आकृति बन रही है। तो ये दोनों, ये कौन से हैं, ये और ये कोण, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण, क्योंकि हमने आपको बेसिक में बताया है, जब 2 रेखाएं समांतर हों तो उसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, AGE, कोण AGE बराबर हो जाएगा कोण किसके, GED के। ठीक है, कोण GED,
और वो कितना दिया हुआ है, 126 अंश दिया है, 126 अंश। और ये कोई आपस में क्यों बराबर है, तो इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये कितना है, ये 126 अंश है। ठीक है, तो हमारा एक कोण, ये वाला हमारा कोण पता चल गया। अब GEF ज्ञात करते हैं, GEF मतलब ये कोण। और यहाँ पर देखिए टोटल कोण कितना है, 126। और जब कभी कोई रेखा जो है दूसरे रेखा पर लंब होती है तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बनेगा इस जगह पर वो कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से लगा के यहाँ तक टोटल कोण कितना, 126 अंश है, और यहाँ से लगा के ये कोण कितना है, 90 अंश। तो लिखेंगे GED। क्या लिखेंगे, कोण GED जो है ये टोटल कितना है, ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण GED बरा प्लस वो GED बराबर किसके बराबर है, FED कोण FED प्लस कोण किसके हो जाएगा, GEF के। ठीक है, और GED टोटल कोण कितना दिया है, 126 अंश दिया हुआ है, बराबर FEG ये तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, इसको लिख लेंगे FEG प्लस GEF कहाँ पर है, GEF। अच्छा, ये हमें ज्ञात करना है, और FE ये D होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, FED होना चाहिए। ठीक, तो इसको थोड़ा सुधार लेना। और ये किसके बराबर होगा, ये 90 अंश के बराबर होगा, 90 अंश के। ठीक है, प्लस कोण GEF, कौन सा, GEF, ये हमें ज्ञात करना है। अब ये 90 धन से कहाँ चला आएगा, ऋण में चला आएगा, तो 126 माइनस 90 बराबर कोण GEF। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 6 में से 0 जाएगा, 6 आ जाएगा, और 12 में से 9 गया कितना, 3। यानी कि कोण GE और F, इसका GE और F का जो मान निकल के आया, कोण क्या लिखेंगे, कोण GEF, इसका मान कितना निकल के आ गया, 36 अंश। ठीक है, एक मान हमारा ये प्राप्त हो गया, और दूसरा मान हमारा कहाँ पर प्राप्त हुआ था, दूसरा मान हमारा ये प्राप्त हुआ था, तो ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब FGE कहाँ पर है, FGE यानी ये कोण ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पर कहाँ पर, ये अगर इस टोटल कोण को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, कौन कौन से कोण, AGE, कोण AGE प्लस और कौन जोड़ना है, FGE, कोण FGE बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्यों 180 अंश होगा, देखिए यहाँ पर ऐसे जब दो आसन्न कोणों का योगफल कितना हो जाता है, 180 अंश हो जाता है, तो वह क्या होता है, रैखिक, अब रैखिक युग्म होता है। ठीक है, तो लिखेंगे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब देखिए AGE इसका मान कितना दिया हुआ, 126 अंश दिया हुआ है, प्लस इसको हमें ज्ञात करना है FGE बराबर 180 अंश, ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो कोण FGE बराबर 180 अंश माइनस 126, तो कोण FGE
इसे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। 10 में से 6 जाए कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ये बच गया 7, 7 में से 2 गया कितना बच गया, 5 बच गया। और 1 में से 1 गया 0, यानी कि इसका मान कितना निकल के आ गया, 54 निकल के आ गया। तो हमारे तीनों के तीनों मान प्राप्त हो गए। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं ये तीनों हमने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन और बचते हैं, 4, 5 और 6। ये कल की आने वाली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।